इट्स मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी वैक्सीन के बारे में जो बच्चे के जन्म होने के बाद तुरंत ही उसको दी जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी वजह से वो वैक्सीन छूट जाती हैं, वो टीके छूट जाते हैं, नहीं लग पाते। जैसे अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है और अगर वहाँ पे वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है या फिर किसी वजह से आप उस स्थान तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पे टीका लग रहा है, वैक्सीन लग रही है, तो वहाँ पे ये डोज मिस हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर जन्म के समय लगने वाला जो टीका है या वैक्सीन है वो मिस हो जाती है तो उसको आप कब अपने बच्चे को लगवा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, एक लिमिट होती है कि अगर जन्म के समय वो वैक्सीन छूट गई है तो आप कितने दिन के अंदर उस डोज को ले सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि अरे मेरे बच्चे को तो ये टीका जन्म के तुरंत बाद ही लगना था लेकिन नहीं लग पाया, अब मैं क्या करूं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे इसमें आते भी हैं, मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो ही दे देती हूँ। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि जन्म के दौरान कौन कौन से या फिर कितनी वैक्सीन है जो बच्चे को लगती हैं, तो जन्म के दौरान, जन्म के बाद 2 वैक्सीन जो होती हैं वो बच्चे को इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती हैं और एक जो होता है वो मुंह से मतलब ओरल रूट से बच्चे को दिया जाता है। तो टोटल 3 वैक्सीन होती हैं जो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दी जाती हैं। तो अब बात करें कि कौन कौन सी, तो फर्स्ट इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं बीसीजी, जिसको बोलते हैं बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिली कालमेट ग्यूरिन। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आता भी है। बेसिली कालमेट ग्यूरिन, बेसिली कालमेट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि जो बीसीजी का टीका होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये होता है कि जन्म के दौरान बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो 4 उसमें ऑप्शन रहते हैं। अब जो भी पेपर बनाने वाला व्यक्ति है वो कैसे पेपर बनाता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात की अभी हमने कि 3 वैक्सीन बच्चे को लगती है जन्म के तुरंत बाद और एक और टीका नहीं, और इसके साथ ही एक और इंजेक्शन होता है जो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन के का इंजेक्शन। तो ये जो विटामिन के है ये क्या है, ये इंजेक्शन है, ये वैक्सीन नहीं है। जबकि अगर हम जो 3 वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो एक तरह से टीके हैं, वैक्सीन है जो बच्चे को दी जा रही है। तो वैक्सीन में और ये जो इंजेक्शन लग रहा है इसमें अंतर है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन का है, ये किसी भी तरह की कोई वैक्सीन नहीं है। ये विटामिन के का इंजेक्शन है और ये तीनों जिनकी हम अभी बात करेंगे ये क्या है, ये वैक्सीन है। इसके लिए आप हमेशा क्लियर रहिए कि जब भी एग्जाम में ये पूछता है कि बच्चे को जन्म के बाद दिए जाने वाले टीके कौन से होते हैं, अगर उसमें ऑप्शन के है, विटामिन के है, तो ये हमेशा गलत होगा क्योंकि ये वैक्सीन या फिर टीके के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या है, ये विटामिन के का इंजेक्शन है जो बच्चे के लिए दिया जाता है। तो अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे बीसीजी की, तो बीसीजी बच्चे को जन्म के बाद लगता है, लेकिन इन कंडीशन अगर मान लीजिए बच्चे की तबीयत खराब हो गई या फिर वैक्सीन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ये छूट गया, मतलब कि ये डोज मिस हो गई, बच्चे को नहीं लग पाया, तब आप क्या करेंगे। उसके लिए टाइम ड्यूरेशन होती है कि अगर एट बर्थ, जन्म के दौरान ये वैक्सीन नहीं लग पाई तो आप विद इन 1 ईयर मतलब कि बच्चे की जो उम्र होती है 1 साल के अंदर आप जब चाहें तब इस वैक्सीन को बच्चे को लगवा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर बच्चा जन्म के बाद इस वैक्सीन से वंचित रह गया है, छूट गया है, तो आप 1 साल के अंदर कहीं पे भी जाके, किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके या फिर किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके, सब सेंटर पे जाके इस वैक्सीन का लाभ अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं। क्योंकि ये जो टीका होता है ये बच्चे को जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होती है जिसको हम टीबी कहते हैं, टीबी या फिर इसको क्षय रोग भी कहते हैं, उससे बचाने का काम करता है। बच्चे के अंदर इसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये जो टीका है ये बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हर बच्चे को ये डोज लेनी चाहिए। बहुत लोगों को इसका भ्रम भी रहता है कि अगर हम इस टीकों को लगवाते हैं तो इसकी वजह से हमारे बच्चे के हाथ पे निशान बन जाएगा, स्कार हो जाएगा। तो ये होना लाजमी है क्योंकि ये जो टीका होता है इसकी पहचान होती है
अब बात आती है कि ये दिया कहाँ जाता है, मतलब किस जगह पे लगता है। तो जो बीसीजी का टीका है ये हमेशा अपर आर्म, मतलब कि जो ऊपरी बाह होती है, ऊपरी बाह में जो ये लेफ्ट साइड वाली बाह होती है वहां पे लगता है, मतलब कि लेफ्ट साइड लगता है। और कहाँ पे, जो अपर आर्म होती है, मतलब ऊपरी बाह होती है। अब हम बात करें कि क्यों उसको लेफ्ट साइड में ही लगता है, मतलब क्यों उसको बाएं साइड ही टीका लगता है, दाहिने साइड भी तो लग सकता है। कोई इसका ऐसा वैज्ञानिक रीजन नहीं है कि नहीं उसको लेफ्ट हैंड में ही लगना है, बाएं हाथ में ही लगना है। एक्चुअली ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अगर किसी भी बच्चे को हमको ये देखना है कि इसको बीसीजी का टीका लगा है कि नहीं, तो हम इजीली उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ बच्चे को ये टीका लगा है। क्योंकि बीसीजी का टीका लगने के बाद वहाँ पे एक स्कार, एक निशान जैसा पड़ जाता है और आसानी से व्यक्ति इसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि बच्चे को ये टीका लगा है। अगर वहीं पे हम राइट साइड लगाते हैं तो फिर क्या होगा कि किसी को लेफ्ट, किसी को राइट, किसी को लेफ्ट, किसी को राइट, तो दिक्कत होगी। तो ये एक सुविधा के लिए एक नियमावली बना दी गई है, एक रूल बना दिया गया है कि नहीं बच्चे को जो बीसीजी का टीका है वो लेफ्ट आर्म में ही लगाना है, ताकि हम इजीली उसको पता कर सकें। यहाँ पे एक साथ हमने 4 बातें देखी, कौन कौन सी। पहला कि जन्म के समय कौन सा टीका लगना है, तो बीसीजी लगना है। अगर जन्म के समय ये टीका मिस हो गया है, वैक्सीन नहीं लग पाई है, तो हम 1 साल के अंदर कभी भी अपने बच्चे को ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तीसरी बात कि ये टीका किस बीमारी से बचाव करता है, तो टीबी से ये बचाव करता है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग कहते हैं। नेक्स्ट कि ये किस जगह पे लगता है, तो ये लेफ्ट साइड जो अपर आर्म होती है उसमें लगाया जाता है। जो हम लेफ्ट साइड अपर आर्म की बात कर रहे हैं इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्राडर्मल साइड, इंट्राडर्मल साइड। अब देखिए इसको याद करना और भी इजी है। किस तरह से, हमारी जो स्किन की सबसे ऊपरी लेयर होती है ये डर्मल लेयर होती है, तो ये जो इंजेक्शन होता है ये सबसे ऊपरी लेयर में ही लगाया जाता है, इसलिए इसको इंट्राडर्मल साइड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी डोज कितनी होती है, जब हम बच्चे को लगाते हैं तो इसकी डोज कितनी होती है, तो अगर हम डोज की बात करें तो ये 0.05 ml होता है एट बर्थ, मतलब कि जन्म के समय अगर बच्चे को ये डोज दी जा रही है तो ये कितना रहेगा 0.05 ml। लेकिन अगर वहीं पे बच्चा 1 महीने का हो चुका है, अब 0 से लेके मतलब कि बच्चा का जन्म हुआ, जन्म से लेके 1 महीने के अंदर तक हम बच्चे को ये डोज देते हैं। लेकिन जब बच्चा 1 महीने से ऊपर का हो गया और अब उसको हमको बीसीजी की डोज देनी है या फिर लगवानी है, तो उस दौरान ये जो डोज होती है ये चेंज हो जाती है। मतलब अब यहाँ पे जो बच्चे को हम डोज देंगे वो हो जाएगा 0.1 ml। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट बर्थ जो बीसीजी का टीका बच्चे को लगता है उसकी डोज कितनी होती है, और अगर वही टीका बच्चे को 1 महीने के बाद लगता है तब उसकी डोज कितनी होती है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि अगर किसी भी बच्चे को जन्म के दौरान, जन्म से लेकर 1 महीने के अंदर लगता है तो 0.05 ml लगेगा, अगर उसके बाद लगता है तो फिर 0.1 ml लगेगा। तो फर्स्ट इसमें टीके की हमने बात की जिसको हमने नाम दिया था बीसीजी, एंड सेकेंड इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी का टीका होता है ये बच्चे के जन्म से लेके 24 घंटे के अंदर दिया जाता है, मतलब कि एट बर्थ टू विदिन 24 आवर, मतलब कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म से लेके 24 घंटे के अंदर ये वैक्सीन बच्चे को देनी रहती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये वैक्सीन छूट गई तो फिर हम इसकी डोज बच्चे को कब दे सकते हैं, तो जब बच्चा 1.5 महीने का होता है या फिर 6 सप्ताह का होता है, उस दौरान उसको जो वैक्सीन दी जाती है उसमें एक वैक्सीन होती है जिसको पेंटा बोलते हैं। तो जो पेंटा वैक्सीन होती है उसमें ये डोज निहित होती है। जन्म के दौरान जो बच्चे को हेपेटाइटिस बी की डोज दी जाती है इसको हम बोलते हैं 0 डोज, इसको बोलते हैं 0 डोज। और आगे की जो खुराक होती है, अगर मान लीजिए बच्चे को ये छूट भी गई डोज, तो आगे जब उसको पेंटा का इंजेक्शन लगता है तो उसके साथ ये डोज मिक्स रहती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती कि बच्चे को ये टीका नहीं लग पाया तो अब क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि जो हेपेटाइटिस बी का टीका है ये किस लिए लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है ये बच्चे के लीवर को एक तरह से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो भी बाहरी इन्फेक्शन होते हैं
उनसे बचाने के लिए दिया जाता है। मतलब कि लीवर को संक्रमित करने वाला जो वायरस होता है, जिसको हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं, उससे ये सुरक्षा बच्चे को देता है और इसीलिए इसको नाम दिया गया है हेपेटाइटिस बी, जो बच्चे को जन्म से लेके 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। अगर उस दौरान नहीं लग पाता है तो फिर इसको हम आगे जो वैक्सीन की डोज होती है, जो उसको 6 सप्ताह में पिंटा दी जाती है, उसमें ये निहित होता है और उसके साथ बच्चे को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी डोज कितनी होती है, मतलब जो दिया जाता है बच्चे को वैक्सीन के फॉर्म में, वो कितना होता है, कितना अमाउंट होता है, तो ये होता है 0.05 ml ये डोज दी जाती है बच्चे को। अगर हम इसके रूट की बात करें कि कहाँ पे ये दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बच्चे का जो लेफ्ट लेग होता है। लेफ्ट लेग मतलब कि बच्चे का जो बायां पैर होता है, बायां पैर में जो आगे का हिस्सा होता है, जांग वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे दिया जाता है। तो लेफ्ट लेग में जो जांग वाला एरिया होता है, जैसे अगर हम देखें तो ये अगर कोई बच्चे का, ये किसी भी बच्चे का पैर है, तो अब पैर का क्या है, ये आगे का हिस्सा है, तो आगे का हिस्सा तो ये एंटीरियर साइड हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि लेफ्ट लेग में देना है, तो ये क्या है, ये राइट लेग हो गया और ये लेफ्ट लेग हो गया। अब लेफ्ट लेग में कहाँ पे देना है, तो ऊपरी, सामने और बाहरी जो हिस्सा है वहाँ पे देना है। तो ये क्या है, ये ऊपरी हिस्सा है, सामने वाला है। अब इसको हम बीच से ऐसे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो बाहरी हिस्सा बच रहा है, यहीं पे बच्चे को ये वैक्सीन लगाई जाती है। बहुत बार आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसी साइड पे बच्चे को ये इंजेक्शन दिया जाता है। 2 वैक्सीन तो हमने यहाँ पे देख लिया। तीसरी वैक्सीन कौन सी है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं OPV, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब कि मुंह के द्वारा दिया जाने वाला टीका। तो इसको हम इंजेक्शन फॉर्म में बच्चे को नहीं देते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों इंजेक्शन फॉर्म में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं वो भी मैंने बता दिया कि ये लगता है BCG का जो होता है वो लेफ्ट आर्म में लगता है, मतलब कि जो बाईं बांह होती है उसमें लगता है, और वहीं पे जो हेपेटाइटिस बी का होता है वो बाईं जांघ में लगता है। तो इसको याद करना भी आसान हो गया। नेक्स्ट OPV की बात करें तो ये बच्चे को ओरल रूट से दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट इसको मुंह में बच्चे के दे दिया जाता है। और कितना देते हैं इसको, 2 ड्रॉप, मतलब कि 2 बूंद बच्चे को ये दिया जाता है। तो ये 3 वैक्सीन बच्चे को एड बर्थ दी जाती हैं। अगर किसी वजह से ये वैक्सीन छूट गई है तो कब उसको हम दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर BCG छूट रहा है तो 1 साल के अंदर आप इसको कभी भी अपने बच्चे को लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें, अगर ये छूट रहा है तो आगे जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, उस दौरान जब उसको आगे के वैक्सीन शेड्यूल आते हैं, आगे की जो वैक्सीन दी जाती है उनमें ये वैक्सीन रहती है, तो वो डोज पूरी हो जाती है। अगर OPV छूट गया है तो ये भी आगे बच्चे का जब आप टीकाकरण करवाने जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे को दी जाती है। कंटिन्यू इसका प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर किसी भी बच्चे का जो वैक्सीन शेड्यूल है वो मिस हो गया है तो एक टाइम ड्यूरेशन होती है हर वैक्सीन की, कि अगर वो छूट गया है तो फिर उसको आप कब दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 जितनी भी वैक्सीन बच्चे को दी जाती है उसके बारे में जानेंगे। आगे की जो वीडियो होंगी उसके बारे में हम देखेंगे कि जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है, मतलब कि 1.5 महीने का हो जाता है, तो उस दौरान उसको कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।